गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द रचना पढ़ेंगे। बच्चों, वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्दों के कई मेल से जो नए शब्द बनते हैं और जिनका निश्चित अर्थ निकलता है वही हमारे शब्द कहलाते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, जिस प्रकार ब प्लस अ प्लस ग प्लस ई प्लस च प्लस आ, इन्हीं से शब्द बना हमारा बगीचा। बच्चों, शब्द की परिभाषा है वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार हैं कि हिंदी भाषा में इन्हें 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कि जो शब्द संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं वही शब्द हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग होते हैं, वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, हाथ, यह हमारा तत्सम शब्द संस्कृत का हिंदी में हस्त के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सर्प, भ्राता, सत्य, रात्रि, दिवस, औष्ठ आदि। बच्चों, दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ परिवर्तन यानी उन्हीं शब्दों के संस्कृत शब्द के जो अर्थ निकलते हैं उन रूप में जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हमारे हिंदी में हाथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्प का सांप, भ्राता का भाई, आँख का अक्षी का आँख, सत्य का सच, रात्रि का रात, दिवस का दिन के रूप में प्रयोग होता है। ये हमारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न ये शब्द जो हमारे बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। भाषा या आम बोलचाल में हिंदी में इन्हें अपना लिया है। जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, पैसा, धोती, यह हम हिंदी भाषा में वैसे के वैसे प्रयोग करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो शब्द हमारे देशज कहते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। चौथा हमारा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा में हिंदी में लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द हैं पुलिस, स्टेशन, रेल, नमक, सब्जी, बंदूक, डॉक्टर आदि। बच्चों, इसी के आधार पर दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ही 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो एक ही निश्चित अर्थ को प्रयुक्त होते हैं, एक ही निश्चित अर्थ बताते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, घर, इनके कोई टुकड़े नहीं होते हैं। बच्चों, दूसरा है यौगिक शब्द। योग अर्थात जोड़, जिनको जोड़ा जाता है। 2 शब्दों के जोड़ कर जो नए शब्द का निर्माण होता है उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर, ये 2 शब्दों के मेल से बना तो बना हमारा रसोई घर। रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। प्रधान मंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द भी 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, किंतु ये सीधा अर्थ न देकर किसी एक विशेष अर्थ को देते हैं। इन शब्दों का कोई अलग ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार नील प्लस कंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ का अर्थ होता है नीले कंठ वाला, कि नीली गर्दन वाला कंठ किसका है? शिव का है, तो वो हमारा शिव जी होंगे। उसी तरह 10 प्लस आनंद, दशानंद, ये 10 मुख वाला अर्थात रावण।
इस तरह के योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी हमने दो भागों में विभाजित किया। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात परिवर्तन, जो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे लिंग, लिंग में भी परिवर्तन होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। वचन में भी होता है, एक वचन और बहुवचन। काल यानी समय, समय का भी परिवर्तन होता है। इस तरह के परिवर्तन वाले शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन न हो। वे शब्द जिनमें के रूप में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सदा एक ही रूप में रहते हैं, वे विकारी शब्द या अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक आदि विकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है।